नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एडुचेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं विमी गोयल GSSS पदग्राफर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ और आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टोरियल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए क्वेश्चन की हम सहायता ले रहे हैं। हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं MICE। इन 4 लेटर्स की सहायता से हमने 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। तो हमारे पास कितनी प्लेसेस हुई? 4 प्लेसेस। इन चारों प्लेस के ऊपर हमने इन 4 लेटर्स को यूज करके हमने वर्ड्स बनाने हैं। तो पहली प्लेस जो है, इन चारों में से किसी को भी हम लिया जा सकता है। तो चारों में से अगर कोई एक लेना है तो हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी? 4 चॉइस। मान लो कि हमने सी को ले लिया, पहली प्लेस पर अगर सी को रखा है तो नेक्स्ट जो प्लेस है वहाँ हम सी नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट हमने जो डिफरेंट लेटर लेना है NIE। इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस कितनी होंगी? 3। और उसी प्रकार नेक्स्ट के लिए 2 देन 1। तो टोटल अगर हम वर्ड्स बनाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई ले रहे हैं हम बीच में, तो हमारे पास टोटल वर्ड्स बनेंगे 24। तो ये हमने लिखा कि जो 24 आया है आंसर, ये तब इजी हो जाते हैं जब हमारे पास नंबर्स जो हैं या प्लेसेस हैं वो कम हैं। लेकिन अगर ये प्लेसेस हमारी बढ़ जाए तो हमारे लिए उसको मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक सिंबल है हमारे पास, या नोटेशन कह सकते हो आप, 4 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। फैक्टोरियल के लिए एक और सिंबल भी है जो कई बार बुक्स में यूज किया होता है, वो इस तरह से दिखाई देता है। तो ज्यादातर बुक्स में हम ये यूज किया हुआ देखते हैं। तो देखिए जो 4 फैक्टोरियल है उससे हम एक फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं n फैक्टोरियल। वो क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टिल सो ऑन, और कहाँ तक? n तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो n फैक्टोरियल है ये क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers, first n natural numbers। तो अगर हमने 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट करने हो तो उसका मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। अगर 2 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 2 इंटू 1, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही आएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है? दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो जो 1 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन अराइज ही करे कि 0 फैक्टोरियल एंड -1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर इनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी। फिर से हम देखते हैं कि जो n फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू क्या हम लिखते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन। लेकिन n से पहले कौन सा नंबर होगा? n-1, क्योंकि 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 आते हैं, 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है। तो n में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? n-1। तो अगर हम 1 से लेके n-1 की प्रोडक्ट देखेंगे तो वो क्या आएगी? n-1 फैक्टोरियल इंटू में ये हमारा n है, तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल इंटू n, यानी कि जो n फैक्टोरियल है उसको हमने एक टर्म पीछे तक एक्सपेंड कर लिया। तो जितने फैक्टोरियल हमें चाहिए वहां तक हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? 0 फैक्टोरियल। क्या करेंगे हम? इसके अंदर n की वैल्यू 1 फिलअप करेंगे। n की वैल्यू 1 के लिए यहाँ क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल इंटू 1। तो ये हमारा 1 फैक्टोरियल है और इसकी वैल्यू आ गई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इंटू 1 वो आएगा 0 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है हमारे पास? 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई? 1। क्लियर है ये बात सभी को
कि जो 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू भी 1 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो ये हमारी वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है और इक्वल टू 1 है। नाउ वी विल चेक द वैल्यू ऑफ -1 फैक्टोरियल। अगर इसी इक्वेशन के अंदर हम m की वैल्यू 0 लें तो देखिए यहाँ आएगा 0 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 0 - 1 फैक्टोरियल और यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 0। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, यहाँ आएंगे -1 फैक्टोरियल इंटू 0। तो चाहे तो हम ये कह दें कि क्या 1 इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 है। यहाँ हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 इक्वल टू 0। क्या ये सही है? ये कभी भी सही नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि -1 फैक्टोरियल जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा तरीका हम ये अपना सकते हैं कि -1 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से क्या आई 1/0, लेकिन 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो -1 फैक्टोरियल डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट बन जाता है कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1 फैक्टोरियल या -2 फैक्टोरियल, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनके फैक्टोरियल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारे जो फैक्टोरियल्स हैं वो कहाँ से शुरू होंगे? 0 फैक्टोरियल से। तो 0 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल ले सकते हैं और जितने भी फैक्टोरियल हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं। लेकिन हम नेगेटिव इंटीजर्स के जो फैक्टोरियल हैं वो नहीं ले सकते क्योंकि वो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने प्रूव कर दिया अभी, ठीक है। तो इसके बाद हम बुक ले रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 की जो एग्जांपल्स हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रही हैं। एग्जांपल करने से पहले हम देखिए कि जो n फैक्टोरियल है उसको हम कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि जो n फैक्टोरियल है उसको हमने एक टर्म पीछे तक एक्सपेंड किया, लेकिन n-2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × n-1। तो इसको भी हम एक टर्म पीछे तक लेके जाएंगे। तो एक टर्म पीछे यानी कि इसमें और -1 करेंगे तो n-1 -1 तो n-2 आएगा। तो अब आगे हम इनकी प्रोडक्ट ले रहे हैं 1 से लेके n-2 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, तो वो बन जाएगी n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1 इंटू n। तो यानी कि जो n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है हमारे पास n फैक्टोरियल, उसको हम कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं? जहाँ तक हमें वो नंबर चाहिए। तो ये हमारा n था, फिर n-1 देन n-2। तो जितने नंबर्स तक हमने इसको एक्सपेंड करना है हम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक कर सकते हैं? अप टिल 1, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसीलिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 फैक्टोरियल तक। तो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास 5th एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 5 फैक्टोरियल। तो देखिए 5th एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 × 2 × 3 × 4 × 5। 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 20, 3 × 2 6, तो 6 × 20 कितना हुआ? 120। क्लियर हो गया सभी को बात कि जो 5 फैक्टोरियल है वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब हुआ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। तो ये 42, 20 × 6, 6 × 20 × 42। तो इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई लोगे तो वो आंसर आएगा 5040। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल
माइनस 5 फैक्टोरियल। तो आप ये वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है वो सीधा हम ले रहे हैं 5040 माइनस में 120, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, कैलकुलेट हो गए 4920। तो इजी है कैलकुलेशन। फैक्टोरियल्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम दो नंबर्स को घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले हमने फैक्टोरियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू माइनस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो इन दोनों की जो वैल्यूज आई हैं फिर उनको हम घटाएंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ भी देखिए हम क्या करेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि n फैक्टोरियल को हम उसके एक टर्म पीछे या दो टर्म पीछे जहाँ हमें जरूरत है वहाँ तक उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि ये टर्म बड़ी है, तो हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत 7 फैक्टोरियल को है, तो 7 को हम एक्सपैंड कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल तक। तो देखिए ये जो 5 फैक्टोरियल है वे आपस में कट हो जाएंगे, तो ये आंसर क्या आएगा 42। अगर किसी को एक्सपैंड करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आप फिलअप करेंगे डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो जितने भी वो नंबर्स आप काट सकते हो, देखिए 1 से लेके 5 तक ये सारे आपस में कट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा 42। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको कम करने के लिए, ताकि हमारे क्वेश्चन के ऊपर टाइम कम लगे, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड वाले मेथड से करेंगे। यानी कि जो 7 फैक्टोरियल है उसको हमने 5 फैक्टोरियल तक एक्सपैंड किया, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बच सके। तो टाइम को कम करने के लिए एक्सपैंड मेथड लगाया, 5 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गए, 7 × 6 आंसर इज 42। तो देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो भी बिल्कुल इसी की तरह हम करेंगे एक्सपैंड मेथड से, क्योंकि वहाँ भी वही है कि अगर हम मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो उसमें काफ़ी टाइम जो हमारा कंज्यूम हो जाता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड, उसमें है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगर हम 12 को एक्सपैंड करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन क्योंकि हमें पता है नीचे कितने फैक्टोरियल है हमारे पास 10 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड करेंगे 10 फैक्टोरियल तक, और क्योंकि हमें 2 फैक्टोरियल की अब जरूरत नहीं है तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 2 × 1। तो ये 10 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल, और 12 को जब हम 2 से कट करेंगे तो ये 6 × 11, आंसर कितना आएगा हमारे पास 66। तो यहाँ भी हमने क्या किया, 12 फैक्टोरियल जो है उसको हमने नीचे डिनोमिनेटर में ये देख लिया कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल तक हम इसको हम एक्सपैंड करेंगे। तो 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल आपस में कट हो गए, और 2 से हमने 12 को काटा तो ये हमारा 6 आया, 6 × 11 कितना आ गया 66। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 7, इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल where n is equal to 5 and r is equal to 2। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, ये जस्ट हमारे पास जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड माइनस r फैक्टोरियल, इसमें हमने गुम नहीं हो जाना। हमने क्या करना है, m की वैल्यू और r की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज इसमें डालनी है, और देखेंगे क्या निकलेगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हमारे पास आएंगे 2 फैक्टोरियल,
5 माइनस 2 फैक्टोरियल। m की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2। तो 5 माइनस 2 हमें पता है कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल के इक्वल होते हैं। अब चाहे तो इसको आप एक्सपैंड कर दें 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक, या फिर इसकी, क्योंकि हमें पता है ये छोटी टर्म्स हैं, अगर बड़ी टर्म है तो हम एक्सपैंड मेथड ज़्यादा इजी समझते हैं, लेकिन अगर टर्म्स आपस में छोटी हो तो हम उसको नंबर 1 तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने 2 इंटू 1 लिख दी और 3 फैक्टोरियल ये हमारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप पूरी तरह से एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू फिर 3 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, फिर क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सेम नीचे आप 3 फैक्टोरियल को पूरा लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो आपस में वैल्यूज कट ही हो जानी होती है। आगे इसको हम काटेंगे तो 5 इंटू 2 आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें हमें नजर जरूर आ रहा है कि ये बहुत मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। m की वैल्यू 5 दी हुई है और r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2, तो ये दोनों वैल्यूज हम इसमें डाल देंगे। तो 5 माइनस 2 कितना आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल। आगे हमने इनको कैलकुलेट किया है, चाहे तो एक्सपैंड मेथड से कर दें, चाहे इसको आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू और 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की वैल्यूज को भर के कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। जो जितने भी क्वेश्चन x से रिलेटेड होते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनके चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 8th एग्जाम्पल इज इफ 1/8 प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड x। तो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर्स में है, दोनों फैक्टोरियल क्या है डिनोमिनेटर्स में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 8 फैक्टोरियल है तो इसको हमने 8 फैक्टोरियल तक एक्सपैंड कर लिया। तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, या फिर हम कह सकते हैं 9 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल्स में वैसे तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि दोनों में से जो नंबर बड़ा होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो हमारे पास क्या आया है 9 फैक्टोरियल। तो जो राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने देखा कि जब यहाँ 9 फैक्टोरियल आ गई तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाए। जो एलसीएम में हमारे पास 9 फैक्टोरियल आए थे तो दोनों में 9 फैक्टोरियल को हमने बना लिया इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। तो देखिए अब एलसीएम लेना आसान है, 9 फैक्टोरियल हमारे एलसीएम में है, यहाँ हम आएंगे 9 + 1 इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। तो ये 10 फैक्टोरियल हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x। यहाँ आपने ध्यान रखना कि 10 इंटू 10 आपने 100 नहीं बना देने, ये हमारा अलग है, ये 10 फैक्टोरियल अलग है और ये 10 अलग है। तो कई स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं कि 10 इंटू 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या है फर्स्ट
10 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट इंटू 10। क्लियर है ना, ये दोनों का जो मतलब है ना वो डिफरेंट है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 फैक्टोरियल हमें चाहिए तो 10 फैक्टोरियल को हमने एक टर्म पीछे तक लिया। अब 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 इंटू 10 मतलब 100, तो x की वैल्यू क्या आई है 100। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। आप देखते हैं कि जस्ट इसमें क्या है, हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स में ध्यान रखना है, जो नंबर इन दोनों में से बड़ा होगा वो हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि जो फैक्टोरियल्स है वो प्रोडक्ट है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है। इसके बाद हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। ये हमारे पास पहले से 9 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल को 9 बनाने के लिए 9 फैक्टोरियल बनाने हैं तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 9/9 फैक्टोरियल आ गया। दोनों के एलसीएम में हमने लिख लिया 9 फैक्टोरियल और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो हमारी जुड़ जाएंगी। अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब 9 + 1 10 और ये जो 10 फैक्टोरियल है वो इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो 10 फैक्टोरियल है उसको हमने नीचे ध्यान रखना है कि कितने फैक्टोरियल हमें चाहिए। अब हमें क्या चाहिए थे 9 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो ये हमारे 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 100। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हैं जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इन एग्जांपल्स की तरह ही आपने करनी है। और एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड सम इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये तो पता है कि 3 + 4 इज इक्वल टू 7 होते हैं। ठीक है, दो नंबर्स की एडिशन हमें पता है कि 3 + 4 कितना होता है 7, लेकिन क्या ये चीज फैक्टोरियल्स में भी लागू होती है, ये हम चेक करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हमारा आंसर आएगा 6 और ये हमारा आया 24, तो ये हमारी वैल्यू बनी 30। लेकिन राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। तो ये मैंने फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स लिखी है और इनकी प्रोडक्ट लेंगे 42 × 20 × 6, तो ये आंसर आया 5040। तो क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में ये वैल्यूज इक्वल है? नो, बोथ आर नॉट इक्वल। तो विल राइट नो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो जो हम नंबर्स के अंदर पढ़ते हैं कि 3 और 4 का जोड़ 7 होगा, तो वो फैक्टोरियल्स में पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि दो नंबर्स के फैक्टोरियल भी वो उसके नंबर की जो एडिशन होती है उनके फैक्टोरियल के इक्वल आ जाए, वो रेयर होगा, लेकिन हर केस में ये संभव नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर हैं आप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।